बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट स्टडी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर स्टडीज़ पार्ट 2 के लेक्चर सीरीज़ में हम सेकेंड ईयर की बुक के फर्स्ट 4 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। 4 चैप्टर्स जो हैं वो रिलेटेड थे और सारे के सारे डेटाबेसेस के हवाले से। अब आपकी बुक का दूसरा पोर्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जिससे आपका प्रैक्टिकल भी आना है, जिससे आपका एग्ज़ाम का भी एक बड़ा हिस्सा आना है, जिसका नेम है जी चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को जो है वो शेयर किया करें। चैप्टर नंबर 8 की तरफ आते हैं जी। चैप्टर नंबर 8 में हम का नेम है गेटिंग स्टार्टेड विद सी, यानी हमने जो है वो सी को पढ़ना स्टार्ट करना है। अब सी बेसिकली है क्या? सी जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबसे समझें बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे पढ़ने से पहले, हर चीज़ पे पढ़ने से पहले हम आपकी बुक का जो है वो पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हैं। एंड इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग में भी कभी कभी आ जाता है कि व्हाट इज़ प्रोग्राम एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो सबसे पहले प्रोग्राम को डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोग्राम जो है वो क्या होता है। प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बेसिकली ये तीनों जो हैं वो एक ही चीज़ के नाम है। प्रोग्राम क्या होती है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो हम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर का ही दूसरा नेम जो है वो प्रोग्राम होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर, ताकि हम कोई स्पेसिफिक काम परफॉर्म करवा सकें, तो ये होता है प्रोग्राम। हमारा कंप्यूटर उसी तरह से वर्क करता है जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस हम उस पर डालते हैं, जिस तरह का सॉफ्टवेयर हम उस पर यूज़ कर रहे हैं। और सॉफ्टवेयर जो है वो दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनका काम होता है आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसका काम है आपके कंप्यूटर पे वो सॉफ्टवेयर चलाना जिसे यूज़र ने अपनी आसानी के लिए इंस्टॉल किया है। सिंपल लफ्ज़ों में समझाऊँ तो जब भी कोई आप मोबाइल ख़रीदते हो या कंप्यूटर ख़रीदते हो तो वो सॉफ्टवेयर जो पहले से इंस्टॉल है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसे कि सेटिंग का है, जैसे कि कंप्यूटर मैसेजिंग का है, जैसे कि फ़ोन बुक का है। लेकिन वो सॉफ्टवेयर जो हम प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल करते हैं या अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जैसे अगर डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं तो आप MS वर्ड को यूज़ करोगे, आपने डेटाबेसेस बनानी है आप MS एक्सेस का सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे। अब हम जब सी के प्रोग्राम लिखेंगे तो हम टर्बो C++ का एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटीज़ और आपकी विंडोज़ होती हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हर वो सॉफ्टवेयर जो यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ करता है। क्लियर? तो प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम कितनी तरह के होते हैं, होप्सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ। ये जो प्रोग्राम हमने बनाना है, ये प्रोग्राम जो बनाएगा उसे प्रोग्रामर बोला जाता है। वो प्रोग्रामर या वो सॉफ्टवेयर बनाने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिस चीज़ की मदद से, जिन वर्ड्स की मदद से, जिस सिंबल्स की मदद से इस सॉफ्टवेयर को बनाएगा, इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को लिखेगा, उसे बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सेट ऑफ सम वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज्ड फॉर राइटिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम। अब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ये दो तरह की हैं, या लो लेवल हैं या हाई लेवल हैं। तो आज के लेक्चर में हम लो लेवल की डिस्कशन करेंगे कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज जो है वो क्या है, फिर हाई लेवल की डिस्कशन करेंगे। दोनों में डिफरेंस जो है वो ये है, लो लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कंप्यूटर को समझ आती हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो समझ आती हैं आपके इंसानों को, ह्यूमंस को। लो लेवल लैंग्वेजेस की डिटेल की तरफ आ जाती हैं जी। लो लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो नियर टू कंप्यूटर होती हैं, और हमें पता है हमारे कंप्यूटर को क्या समझ आती है, बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है। यानी जो लो लेवल लैंग्वेजेस होंगी, अभी हम देखते हैं मशीन और असेंबली क्या है, लेकिन एक बेसिक पॉइंट जो आपको क्लियर हो जाना चाहिए वो ये है कि लो लेवल लैंग्वेजेस में जो भी हम लिखेंगे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो किस फॉर्म में होगी? वो बाइनरी फॉर्म में होगी, क्योंकि कंप्यूटर को क्या समझ आती है? बाइनरी फॉर्म समझ आती है। और एक और बात यहाँ पे आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखें कंप्यूटर को क्या समझ आना है? कंप्यूटर को समझ आनी है ज़ीरो वर्ड, और ऐसी चीज़ जो कंप्यूटर को समझ आ जाएगी डायरेक्टली तो उससे चलाना फास्टर हो जाएगा बनिस्बत उस चीज़ के कि उसे चलाना जो कंप्यूटर को समझ नहीं आती। एग्जांपल इसकी ये है जी, आपको उर्दू समझ आती है, मैं उर्दू में आपको लेक्चर दे रही हूँ, आपको मेरा लेक्चर बड़ी अच्छी तरह समझ आ रहा है, टाइम नहीं लग रहा ना, एग्जीक्यूशन फास्ट हो गई,
लेकिन अगर यही मैं आपको इंग्लिश में देने लग जाऊँ, आपको समझ तो आएगा, लेकिन थोड़ी एग्जीक्यूशन जो है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, लो लेवल या मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को हम कंप्यूटर की लैंग्वेज बोलते हैं, सही है। वो लैंग्वेज जिसमें जो भी प्रोग्राम लिखा जाएगा वो बाइनरी फॉर्म में लिखा जाएगा, 0-1 की फॉर्म में लिखा जाएगा। और बाइनरी फॉर्म में लिखा जाएगा तो ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन जो है वो फास्टर हो जाएगी। और एग्जीक्यूशन फास्टर क्यों होगी, क्योंकि कंप्यूटर को भी 0-1 समझ आती है। मशीन लैंग्वेज में जो लिखेंगे वो भी 0-1 की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कोई भी ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड नहीं है दरमियान में। जो कंप्यूटर को समझ आती है हम उसी लैंग्वेज में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लिख के दे देंगे। तो ये जो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर के नज़दीक होती है, जो फास्टर इन एग्जीक्यूशन होती है, जिसमें कोई ट्रांसलेशन रिक्वायर नहीं होती है, हमारे पास होती है जी मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट है जी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है वो नियर टू कंप्यूटर है, लेकिन थोड़ी इसमें एडवांसमेंट आ जाती है। इसमें इंग्लिश की तरह के कुछ वर्ड्स आ जाते हैं जिन्हें निमोनिक्स बोला जाता है। इसमें एम जो है वो साइलेंट है। असेंबली लैंग्वेज में जो भी हम कोड लिखेंगे वो कोड जो यहाँ पे जो बाइनरी फॉर्म थी, उस बाइनरी फॉर्म को हमने यहाँ पे निमोनिक्स से रिप्लेस कर दिया। निमोनिक्स जो है वो कुछ सिम्बल्स होते हैं, कुछ इंग्लिश की तरह के वर्ड्स होते हैं। अब वो इंग्लिश की तरह के वर्ड जब हमें कंप्यूटर को समझाने हैं तो हमें एक ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होता है, जिसे हम बोलते हैं असेंबलर। असेंबलर जो है, जो चीज़ भी असेंबली लैंग्वेज में लिखी होगी उसे 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाता है। और जब अब देखें यहाँ पे हमें कन्वर्जन करनी पड़ रही है, तो जब कन्वर्जन करनी पड़ जाएगी तो तब हमारा काम जो है वो क्या हो जाएगा, स्लोअर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है और लो लेवल लैंग्वेज जो है वो हमने देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाई लेवल लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे।